नमस्कार मेरे दोस्तों, आप देख रहे हैं देसी जियोपॉलिटिक्स और मेरा नाम है देवजीत। द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज वेरी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाई यूएसए अटैक्ड ईरान। अच्छा वेट, हम सबके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि यूएसए ने ईरान पर अटैक क्यों किया। 7 समुंदर पार यूएस है, इतना दूर है, उसको ईरान में ऐसा क्या मिल गया जो उसको ईरान पर इतना बड़ा अटैक करना पड़ा। इतने सारे अपने मिसाइल लॉन्चर्स जो है लॉन्च करने पड़े, जहाजें भेजे जा रही है, फाइटर प्लेन्स B-2 बॉम्बर्स भेजे जा रहे हैं, ऐसा क्या रीजन है। तो आज मैं आपको इसका एक बहुत ही सही, बहुत ही सिंपल विश्लेषण दूंगा। बाय द वे, मेरा नाम है देवजीत, यू आर वाचिंग देसी जियोपॉलिटिक्स। हम यहाँ पे इस चैनल पे जियोपॉलिटिक्स को बहुत ही आसान भाषा में आप तक पहुंचाते हैं ताकि आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर समझ में आए। हम लोग ना इसको, इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बहुत ही प्यार से और बहुत ही आसान वे में समझते हैं। ठीक है, मेरा बात को ध्यान से सुनना। एक स्कूल है, स्कूल का एक क्लास है, क्लास का नाम क्या है? मिडिल ईस्ट। ठीक है, क्लास का नाम क्या है? मिडिल ईस्ट। अब मिडिल ईस्ट में क्या है? बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। मिडिल ईस्ट में इजराइल पढ़ता है, मिडिल ईस्ट में कुवैत है, यूएई है, दुबई है, सऊदी है, बहरेन है, ओमान है। बहुत सारे बच्चे जो है इस क्लास में पढ़ते हैं। ये बच्चों का नाम, जो मैं कंट्रीज का नाम लिया, ये बच्चे हैं। और क्लास का नाम क्या है? मिडिल ईस्ट। अब क्लास का एक टीचर है, टीचर का क्या नाम है? यूएसए। अब हम हमेशा देखते हैं कि जब एक क्लास में एक टीचर होता है, वो एक इंसान को, एक स्टूडेंट को मॉनिटर सिलेक्ट करता है कि भाई तुम मॉनिटर हो, जब मैं प्रेजेंट नहीं रहूंगा या मेरे एब्सेंस में तुम पूरी क्लास की देखभाल करोगे और पूरा रिपोर्ट जाके मेरे को बताओगे। आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, ये जो क्लास है मिडिल ईस्ट, इसका मॉनिटर कौन है? इजराइल। और इसका टीचर कौन है? यूएसए। तो यूएसए बहुत दूर रहता है, हमेशा ऑब्वियसली क्लास में नहीं आ पाता है, तो उसके जगह पे मिडिल ईस्ट का पूरा यूएसए का कारोबार कौन संभालता है? इजराइल। इजराइल क्या है? इस क्लास का मॉनिटर। अब इजराइल क्या है? पूरे क्लास के बच्चों को संभालता है। अब देखो, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो क्लास के बच्चे हैं वो ऑलमोस्ट सारे बच्चे टीचर का बात मानते हैं, मतलब कि यूएसए का बात मानते हैं। बट एक बच्चा, हर क्लास में एक वो बच्चा होता है जो होता है शैतान। जो शैतान मतलब क्या? इन द सेंस वो बच्चा टीचर का बात कभी नहीं मानता। वो बच्चे का नाम है इस क्लास में ईरान। अब ईरान आप बोलोगे तो ठीक है, बट यूएसए तो बहुत पावरफुल है, सुपर पावर है, इतना बॉम्बर है, सबमरीन्स है। ये बच्चा लड़ कैसे रहा है? क्योंकि ये बच्चों को बाहर से सपोर्ट मिला हुआ है। बाहर से क्लास के बाहर गए कुछ और बदमाश बच्चे, कुछ और खतरनाक बच्चे। वो बच्चों का नाम क्या है? रशिया और चाइना। ये बच्चे जो है इसको उकसा रहे हैं कि भाई क्लास में ना तेरा जो मॉनिटर है इजराइल, वो बहुत खतरनाक है, इस क्लास के सारे बच्चों को कंट्रोल करके रखता है, बट तू उसके कंट्रोल में मत जाना। तो इसको प्रॉपरली हमेशा जो है क्लास के बाहर वाले बच्चे इसको हमेशा उकसाते हैं। किसको? बाहर वाले बच्चे, मतलब रशिया चाइना। उकसाते किसको है? मतलब ईरान को। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था, हम वापस अपने क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि व्हाई यूएस अटैक्ड ईरान। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत सिंपल सा। इसका रीजन ये है कि यूएस जो टीचर है वो चाहते हैं कि क्लास के सारे बच्चे उसके हिसाब से चले, और उसके लिए मॉनिटर इजराइल भी उसने सेट करके रखा है। बट इजराइल की बात ऑलमोस्ट सब बच्चे मानते हैं, एक को छोड़ के। उसका नाम क्या है? ईरान। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि मिडिल ईस्ट में सिर्फ एक ही कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर जो है एमिनेशन है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, वो है इजराइल। और उसको बैक कौन करता है? यूएसए। तो यूएसए चाहता है, इजराइल चाहता है कि मिडिल ईस्ट में सिर्फ एक ही कंट्री के न्यूक्लियर बॉम्ब रहे, ताकि उसके पास पूरा कंट्रोल रहे मिडिल ईस्ट का। और मिडिल ईस्ट कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पे है बहुत सारा तेल, बहुत सारा कच्चा तेल, एलपीजी, क्रूड ऑयल, जो भी ऑयल की बात करते हैं, मिडिल ईस्ट में इसका भंडार है। तो यूएस चाहता है कि उसका मॉनिटर यानी कि इजराइल इस पूरे एरिया को कंट्रोल करे और एकमात्र ऐसे कंट्री रहे जिसके पास न्यूक्लियर वेपन रहे, क्योंकि ऑब्वियसली न्यूक्लियर वेपन से सब लोग डरते हैं। तो सिर्फ इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन रहे और बाकी सारी कंट्रीज इजराइल से डरे और यूएसए इस पूरे एरिया को डोमिनेट करे। बट ऑब्वियसली बीइंग अनदर सुपर पावर, रशिया और चाइना कभी नहीं चाहते कि ये एरिया में सिर्फ एक कंट्री का डोमिनेंस हो। उन लोग चाहते हैं कि ईरान, जो इजराइल का एक कंप्लीट ओपोनेंट है, एक कॉम्पिटिटर है, उसके पास भी न्यूक्लियर पावर रहे, ताकि इस एरिया में न्यूक्लियर बैलेंस में रहे। यानी कि इजराइल ज्यादा ऊपर ना जाए, ईरान ज्यादा नीचे ना आए, दोनों एक इक्वल बैलेंस पे रहे। जबकि यूएसए और इजराइल कभी नहीं चाहते कि इस एरिया में एक इक्वल बैलेंस रहे। वो हमेशा चाहते हैं इजराइल के पास ज्यादा पावर है, इजराइल के पास न्यूक्लियर रहे। अब रिपोर्ट से कहती है, आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है, बट यूएसए, यूरोपियन रिपोर्ट्स, इजराइल की रिपोर्ट्स कहती है, मोसाद के पास ऐसा इंटरनल खबर था कि ईरान जो था वो न्यूक्लियर बॉम्ब के बहुत ज्यादा क्लोज था बनाने के। अब आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि ईरान बोलता है हम तो ऐसा कुछ नहीं बना रहे, हमको तो नहीं पता भाई, हम नहीं बना रहे भाई, हम नहीं बना रहे, बट वी डोंट नो। अब बीइंग अ क्लोज एलाई ऑफ रशिया एंड चाइना, वी नेवर नो कि ईरान सच में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाला था कि नहीं बनाने वाला था। बट यूएस को कहीं ना कहीं से खबर मिला और इजराइल को भी एक खबर मिला और उन्होंने एक खतरनाक अटैक लॉन्च किया ईरान के ऊपर। अब दिस वाज द एग्जैक्ट रीजन, आपको मैंने पूरा इसका एग्जैक्ट रीजन समझाया कि यूएस ने क्यों अटैक किया है ईरान के ऊपर। इजराइल क्या है? एक कंधा है, यूएसए उतने दूर से तो डायरेक्ट नहीं आ सकता, तो इजराइल का कंधा यूज कर रहा है ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए। ये वॉर यूएसए ने सोचा था कि बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, बट क्लास के बाहर वाले बच्चे यानी कि रशिया और चाइना कंप्लीटली एक इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को, जिसके कारण ईरान इज स्टिल फाइटिंग। वी डोंट नो ये वॉर कब खत्म होगा, लेट्स सी। अब मैं आने वाली वीडियो में इसके बारे में और डिटेल में बात करूंगा। यूएसए वांट्स टू डोमिनेट दिस एंटायर मिडिल ईस्ट विद द हेल्प ऑफ इजराइल एंड ईरान
will not let that happen. Russia and China will not let that happen. We'll see in the coming future कि होता क्या है एक्चुअल में, कौन डोमिनेट करते हैं इसको. चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक.